भरथना विधायिका श्रीमती सावित्री कठेरिया ने ऑक्सीजन गैस प्लांट का लोकार्पण किया। भरथना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गुरुवार को विधायक सावित्री कठेरिया ने सांसद प्रतिनिधि श्री भगवान पोरवाल व सीएमओ डॉक्टर भगवान दास आदि की मौजूदगी में ऑक्सीजन गैस प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमित दीक्षित ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन से संबंधित 30 बेड की व्यवस्था की गई, जिसमें से 2 बेड आईसीयू के लिए आरक्षित किए गए और साथ ही क्षेत्र में फैले हुए बुखार ग्रसित मरीजों के लिए 5 बेड आरक्षित किए गए। इस दौरान राजेश तिवारी, धीरेन्द्र, मनोज, सुनील, संजय आदि लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी? आज भरथना में सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन में आए हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और अब जो यहाँ पे जो मरीज आएंगे तो उनके लिए ऑक्सीजन की सुविधा हो गई है, क्योंकि अब जब कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों की ऑक्सीजन की बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करके एक तो भरथना में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। अब यहाँ पे जो मरीज आएंगे उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ मोती झील जाने की ज़रूरत है और ना सैपई जाने की ज़रूरत है। अब सारी सुविधाएं मरीजों के यहीं मिलेंगी भरथना सीएचसी पे। मैम, ये सुविधा जो की गई है वो भरथना में की गई है, कितने बेड मिलेंगे, उपलब्ध रहेंगे? यहाँ पे 30 बेड है तो 30 बेड ऑक्सीजन प्लांट के उपलब्ध रहेंगे। जो मरीज आएंगे तो उनके यहाँ पे बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारी और जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था सब यहाँ रहेगी। डेंगू का बढ़ता प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कोई रोकथाम के लिए कोई स्प्रे प्रावधान किए गए? अभी हमने सीएमओ साहब से बात करी है। सीएमओ साहब से बात करी है, जो डेंगू का ज़्यादा से ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि उनको जाए के गांव जाके उनकी टीम उनका जाके टेस्ट कर रही है। और जो गांव में है, जैसे साफ पानी में जो डेंगू पनपता है तो उसके लिए वो जैसे व्यवस्थाएं हैं, जो आशा बहनें हैं वो गांव जाके, जैसे ऊपर छत पे पानी भर जाता है या कहीं कोई बर्तन रखे होते हैं, कहीं घड़ा रखा होता है तो उसमें पानी भर जाता है। कूलर है, जो कूलर में पानी कई दिन तक चेंज नहीं होता है, उसमें देखो मच्छर पनपने लगते हैं। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं तो सभी आज आशा बहनों के निर्देश भी दिया गया है कि वो गांव में जाके इस तरह से घर जाके ये व्यवस्था देखें जाके कि कहीं पानी तो छत पे नहीं भरा हुआ है, बारिश हुई थी, कहीं कोई बर्तन में तो पानी नहीं है। जिससे फ्रिज है, जो फ्रिज के पीछे एक वो लगी होती है ट्रे, तो उसमें पानी आता है। उसमें भी कहा है कि उसमें जो ट्रे साफ़ करवा दें दूसरे तीसरे दिन, जिससे कहीं मच्छर ना पनप पाए और जिससे कि लोगों के इसकी असुविधा ना हो पाए कि मच्छर काट ले और डेंगू हो जाए। तो इसकी हम लोग सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और जो इलाज जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनका ठीक से इलाज हो रहा है। मैम, ये आपने घरेलू चीज़ें बता दी कि फ्रिज और कूलर, बाकी जो घर से बाहर जो सड़क है या कहीं पे नाला वगैरह चौक है और उस पर भी कोई जो या आपका प्रशासन नहीं प्रशासन बराबर काम कर रहा है। वहाँ नालियों में छिड़काव कर रहा है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो और चाहे ग्राम पंचायत हो, बराबर छिड़काव हो रहा है उसमें नालियों में जहाँ नाली हैं। और इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं कि मतलब मच्छर ना पनप पाए और डेंगू ना बढ़ पाए। इस समय तो सही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी हमने कहा है कि गांव जो टीमें जा रही हैं, दवाइयाँ छिड़क रही हैं, पाउडर डाल रही हैं,